अस्सलाम वालेकुम। आज हम नए वीडियो लेक्चर के साथ जिसमें हम कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग या कंट्रास्ट इन्हांसमेंट या कंट्रास्ट एडजस्टमेंट जो हमारा टॉपिक है इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंट्रास्ट क्या होता है? कंट्रास्ट हमारा डिफरेंस होता है ल्यूमिनेंस के दरमियान में। अब कंट्रास्ट से होता है क्या? बेसिकली ये डिफरेंट रीजन्स और ऑब्जेक्ट की जो ल्यूमिनेंस होती है या इंटेंसिटी वैल्यूज होती हैं उसके दरमियान में हमारा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे बात आ गई कि कंट्रास्ट होगा क्या। अब कंट्रास्ट कैसा होगा, किस तरह से हम कंट्रास्ट को डिफाइन करेंगे, फिर लो कंट्रास्ट इमेज हमारा क्या होगा और हाई कंट्रास्ट इमेज क्या होगा। अब कंट्रास्ट जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि कंट्रास्ट क्या है, हमारा डिफरेंस है ल्यूमिनेंस का। अब इसकी एक मिसाल इस तरह से है, अगर लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास कोई एक इमेज है। अब इमेज जो हमारा 8 बिट इमेज है, अगर हम 8 बिट इमेज की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास टोटल जो अवेलेबल डिस्प्ले रेंज है वो है 0 से लेके 255। अब 0 क्या है? बिल्कुल डार्क रीजन है जिसे हमारा डार्क पिक्सल होगा, और वाइट हमारा क्या होगा? 255 हमारा बिल्कुल वाइट पिक्सल होगा। और जो इसके दरमियान में जो पिक्सल लाई करेंगे ना तो वो डार्क होंगे ना वो बिल्कुल वाइट होंगे, उनके दरमियान वाली कोई वैल्यूज होंगी। अब यहाँ तक बात आ गई कि हमारी ये रेंज होगी। अगर 8 बिट इमेज है तो उसके डिस्प्ले जो रेंज है वो 0 से लेके 255 डिफरेंट ग्रे लेवल्स है। अब जो इमेज है, कंट्रास्ट आपको पता चल गया कि क्या है, डिफरेंस है। अब इमेज एक इमेज है। अब फॉर एग्जांपल हमारा 8 बिट इमेज है, इस इमेज के अंदर अगर हमारे पास बहुत कम जो रेंज है ग्रे लेवल्स की, अगर वो यूज़ की गई है, यानी अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरी इमेज के अंदर अगर ग्रे लेवल्स की बहुत कम थोड़ी सी तादाद इस्तेमाल हुई है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे पास 5x5 का कोई एक इमेज है, उसके अंदर जो रेंज है इमेज की 8 बिट इमेज क्या था? 8 बिट था, लेकिन उस जो 5x5 की जो साइज़ की जो इमेज थी उसके अंदर जो मेरे पास ग्रे लेवल्स यूज़ हुए थे, इंटेंसिटी वैल्यूज थी वो 10 से लेके 15 तक थी। अब लेकिन मेरे पास डिस्प्ले रेंज क्या थी? 0 से 255, लेकिन मेरे पास जो वैल्यूज यूज़ हुई वो 10 से 15 यूज़ हुई। इसका मतलब यह है कि मेरे पास बहुत ही कम मेरे पास जो ग्रे लेवल्स थे वो इस्तेमाल हुए, हालांकि मेरे पास जो रेंज क्या है वो 0 से 255 है। इस तरह के इमेज को हम क्या कहेंगे? ये हमारा लो कंट्रास्ट इमेज है। अब हाई कंट्रास्ट इमेज क्या होगा? इससे ऑपोजिट होगा, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास काफ़ी सारी डिस्टेंट वैल्यूज होंगी। 0 से लेकर 255 तक हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट वैल्यूज होंगी। तो ये हमारा इमेज क्या कहलाएगा? हाई कंट्रास्ट इमेज कहलाएगा। कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग क्या है? कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग भी इमेज इन्हांसमेंट की ही एक एग्जांपल है। ठीक है, अब इमेज इन्हांसमेंट की एग्जांपल है, लेकिन लाई करती है ये पॉइंट प्रोसेसिंग ऑपरेशन के अंदर। ये मेरा पहले वाला इमेज हो गया लो कंट्रास्ट इमेज, और दूसरे वाला जो मेरा इमेज है ये हाई कंट्रास्ट इमेज है। अब हम चलते हैं जो हमारा इमेज इन्हांसमेंट की जो टेक्निक है, हम इस कंट्रास्ट को, ये जो मेरा लो कंट्रास्ट इमेज था, मैं इस इमेज के कंट्रास्ट को मैं स्ट्रेच करूंगा ताकि मेरे पास जो अवेलेबल रेंज है, डिस्प्ले रेंज है, मैं उन पिक्सल्स तक पहुंच सकूं, उनको भी इस्तेमाल करूं। ठीक, जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो ये मेरा जो मेथड कहलाएगा, ये कंट्रास्ट इन्हांसमेंट कहलाता है, ये कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग कहलाता है, कंट्रास्ट एडजस्टमेंट कहलाता है, ये कहलाता है। अब पॉइंट ऑपरेशन that modifies pixel intensity such that available range of values is fully covered, यानी मेरे पास जो अवेलेबल रेंज है वो सारी की सारी इस्तेमाल होनी चाहिए। डायनामिक रेंज क्या थी? 10 से 15 तक यूज हुआ था, और मेरे पास टोटल अवेलेबल क्या थे? 255, 0 से 255। अब मैंने इस रेंज को, जो डायनामिक रेंज मेरी 10 से 15 थी, इसको मैंने इतना खींचना है कि मेरे पास जितनी अवेलेबल रेंज है वो सारी की सारी क्या हो सके, यूज मैं उसको कर सकूं। अब इसको करने का जो मेथड है वो इस फॉर्मूले के जरिए से हम कंट्रास्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये जो ए मिन और ए मैक्स होगा, ये ए मिन और ए मैक्स जो होगा, ये मेरा होगा मेरे पास जो डिफरेंट ग्रे लेवल्स, अवेलेबल ग्रे लेवल्स होंगे, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मेरा इमेज जो है वो 8 बिट है, इसके अंदर 0 से 255 है, तो 0 क्या होगा? मेरा मिनिमम होगा, और मैक्सिमम जो उसकी ग्रे लेवल की जो वैल्यू होगी वो 255 होगा। अगर मेरा इमेज है 3 बिट, तो उसमें 3 बिट इमेज में 0 से 7, मिनिमम 0, मैक्सिमम मेरे पास जो ग्रे लेवल है वो है 7। इसी तरह 4 बिट इमेज में 0 और 15, मेरे पास 15 मैक्स, 0
मिनिमम होगा। और ये ए हाई और ए लो ये बता रहे हैं, ए हाई क्या है कि इमेज तो मेरा था 8 बिट, लेकिन अब 8 बिट में से मेरी इमेज जो के अंदर जो मैक्सिमम हाईएस्ट इंटेंसिटी आई वो मेरा होगा ए हाई। अब लेट्स से वो पूरी इस इमेज के अंदर जो हाईएस्ट थी, ये जो मैंने लो कंट्रास्ट इमेज बनाया, इसके अंदर जो हाईएस्ट इंटेंसिटी वैल्यू आई थी वो थी 15। तो ए हाई मेरा 15 और जो ए लो होगा वो मेरा 10 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर अब हम चलते हैं इसकी एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मैं एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ। फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये कोई एक 4x4 साइज का एक इमेज है। ये 4x4 साइज का मेरे पास कोई एक इमेज है। अब मैं इस इमेज के अंदर इमेज को ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ जी, 13, 14, 15, 14, 13, 10, 15। अब मैंने कुछ डिफरेंट वैल्यूज ले ली। जो मैंने इमेज ड्रॉ किया, इमेज जो मेरा था वो था मेरा इमेज 8 बिट इमेज था फॉर इंस्टेंस, और ये 4x4 साइज का मेरा इमेज था। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो डिफरेंट वैल्यूज थी, जो मैंने लो कंट्रास्ट इमेज था, इसी हिसाब से मैंने इस इमेज को बना लिया। इसके अंदर मैंने वैल्यूज रख ली। अब मैं ये वाली सारी की सारी वैल्यूज, अब मैं इस फॉर्मूले को सॉल्व करता हूँ। ये जो सारी वैल्यूज मेरे यहाँ पर आई हुई हैं, इसको मैं इस फॉर्मूले के अंदर फिल करके पुट करके मैं अपनी वैल्यूज निकाल लेता हूँ। अब ए हाई ए लो आपको पता चल गया। ए हाई आपका 8 बिट इमेज था, तो ए मिनिमम हमारा क्या होगा 0, और ए मैक्सिमम हमारा क्या होगा 255। अब ए लो और ए हाई, ए लो क्या होगा, 8 बिट तो इमेज था, लेकिन इमेज के अंदर जो मिनिमम इंटेंसिटी लेवल आया वो क्या था, वो हमारा है ए लो। तो ए लो हमारा यहां से क्या निकल आया 10। मिनिमम वैल्यू हमारी यहाँ क्या है 10 है। तो और ए हाई हमारा क्या है, ए हाई हमारा 15 है। अब मैं ये वैल्यूज अपनी फॉर्मूले के अंदर पुट करता हूं, और ए हमारा क्या होगा, जिस पिक्सल की हम वैल्यू को इनहेंस कर रहे हैं। पॉइंट ऑपरेशन है तो 1 by 1 इसको हम इनहेंस करेंगे। अब मैं यहां से इसके कन्वर्ट स्टार्ट करता हूं। अब पहली वैल्यू मेरी 13। अब मैं फिल करता हूं 13, एफ ऑफ 13, ए मिनिमम मेरा 0 प्लस ए मेरा 13 माइनस ए लो मेरे पास क्या था 10, और ए मैक्स मेरे पास 255 माइनस ए मिन मेरे पास जो है वो है 0, और ए हाई और ए लो 15 माइनस 10। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। यहां पे मेरे पास आया 255 डिवाइडेड बाय 5। तो जो भी मेरा आंसर आएगा 255 डिवाइडेड बाय 5, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, तो मेरे पास आंसर आता है 51। 255 डिवाइडेड बाय 5। थ्री मल्टीप्लाई बाय 51, तो जो भी मेरा आंसर आएगा 153। अब ये नई वैल्यू होगी किसकी, इस 13 पिक्सल की। अब आउटपुट में जहां जहां पे भी मेरे पास इनपुट इमेज में 13 होगा, मैं वहां पे क्या रिप्लेस कर दूंगा 153 रिप्लेस कर दूंगा। अब मैं ये इसका आउटपुट इमेज जनरेट करता हूं। यहां पे 13, यहां पे भी 13, यहां पे 13, ये तीन जगह पे मेरे पास 13 आ रहा था। मैंने इस तीन जगह पे, मैंने यहाँ पे इन तीन जगह पे मैंने क्या रखना है 153। सॉरी, ये मैंने 13 रख दिया, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 153 के साथ इसको रिप्लेस कर देता हूँ। 153, 153 और 153, और ये लास्ट में भी 153। इसी तरह मैं ये 14 के लिए करूँगा। यहाँ पे मैं वैल्यूज चेंज कर लेता हूँ जी 14, बाकी मेरा सब सेम रहेगा।
अब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 4, तो 4